जय हिंद। मैं आलोक टिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किशनगंज खगड़िया में हमारा एसएससी जीडी का फिजिकल था और हमने कैंपस के अंदर से वीडियो बनाया था, जो कि आप लोगों ने बहुत ही उस पर व्यू दिया और उसको पसंद किया। और उसमें आप सभी का बहुत सारा क्वेश्चन और क्वेरी था, जिसको हमने बताया कमेंट के माध्यम से। लेकिन फिर हमने अपने एक वीडियो बनाया जिसमें आपको हमने डिटेल में बताया कि किस तरह से उस किशनगंज में हमारा फिजिकल हुआ। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो अभी भी आपको कंफ्यूज कर रहा है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हमने लिख कर लाया है और उस सारे क्वेश्चन का जवाब देते हैं। सबसे पहला बात आप पूछते हैं कि वहां पर जाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो आपको अपना एडमिट कार्ड और फोटो, जो एडमिट कार्ड में अपना फोटो लगाए थे वही आप अपने एडमिट कार्ड के देख लीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है, निर्देश दिया गया है कि उसमें फोटो आपका चाहिए और कोई भी पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई भी एक चाहिए। और सेकेंड बात ये आपकी क्वेश्चन है कि क्या हम लोग को डोमिसाइल मतलब लगेगा या कि नहीं, SC ST कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं। तो अभी ये सब चीजें कोई किसी की जरूरत नहीं है, बस वहां पर लिखा जाएगा EWS है तो EWS, SC है ST। अभी आपका केवल फिजिकल टेस्ट हो रहा है, PET हो रहा है। तो फिजिकल टेस्ट हो रहा है तो उसमें आपका इस सब की कोई जरूरत नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपसे मांगा जाएगा उसको और तब आपको वहां पर आपको वेरीफाई किया जाएगा। अब चलिए आगे एक एक करके सब समझते हैं। लेके क्या जाना है, पहला क्वेश्चन था तो आप समझ गए, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और फोटो। आधार कार्ड के जगह अपना दूसरा भी पहचान पत्र ले जा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा शोर हो रही है इसलिए वीडियो बनाने में लेट हुआ था, लेकिन चलिए कोई ना, मेंटेन कर लीजिएगा। घड़ी अलाउ है कि नहीं? हाँ, घड़ी आप लेके जा सकते हैं। घड़ी वहां पर आप बहुत सारे लड़के घड़ी पहन के गए थे, एक्चुअली हमने नहीं पहना था, लेकिन कोई बात नहीं, घड़ी पहनिएगा तो आपको टाइम का अंदाजा लग जाएगा। घड़ी पहन लेके जा सकते हैं। डिस्टेंस क्या है? तो देखिए, किशनगंज खगड़िया में जो था तो वो 1600 का पहला राउंड था, गोल था, और दूसरा था 3400 का। हमने गोल बोला, इसका मतलब गोल नहीं था, राउंड गोल था, लेकिन हर राउंड पर टर्न था। मतलब हर एक 400-500 मीटर पर रोड टर्न करता है और एक गोल चक्कर लगाता है, फिर वहां से एक बड़ा चक्कर लगाता है गोल, जो 3400 का था। तो उसमें इस तरह था और बहुत सारे फिजिकल एकेडमी में इस तरह के हो रहे हैं। और टाइमिंग को लेकर देखें तो किशनगंज में जो था टाइमिंग, वो शाम को इवनिंग में कराया जा रहा है। बहुत जगह सुबह हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम जगह शाम को ही हो रहा है और सुबह भी कराया जा रहा है कई जगह। अब सेकंड क्वेश्चन है, कितने देर बाद रनिंग होती है? तो आपको हम बता दिए, जैसे मैं हाइट और चेस्ट नापने के बाद कितने देर के बाद रनिंग होती है। तो देखिए, सबसे पहले हाइट और चेस्ट ही नापा गया किशनगंज में, और उसके बाद रनिंग, हाइट चेस्ट नापते नापते 12-1 बज गया और उसके बाद रनिंग कराया गया, क्योंकि बहुत 300 लड़के थे, सबका पारा पर एक एक करके स्टेप लिया जा रहा था, बहुत ही समय लग रहा था। सुबह 5:30 बजे से रात हो गया था। सेकेंड, उसके आगे देखते हैं हर एक क्वेश्चन। खाली पैर रनिंग कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, रोड खाली पैर रनिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जगह पर खाली पैर आप नहीं कर सकते। जैसे किशनगंज खगड़िया में जो है वहां का रोड टूटा हुआ है, वहां पर हम आपको नहीं कहेंगे कि आप खाली पैर रनिंग करिए, क्योंकि वहां पर बहुत रोड टूटा है। और बहुत जगह मेन हाईवे टाइप के रोड में भी, जैसे नोएडा में हुआ तो वहां पर अच्छा रोड है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं, वहां पर आप खाली पैर भी रनिंग कर सकते हैं। अब आपको ये देखना होगा, जूता आप लेके जाइएगा, वहां पर आपको दिख जाए कैंपस के अंदर घुसने के बाद कि रोड एकदम बढ़िया है, तो जूता पहन खोल के दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि प्रैक्टिस है तो उसके आगे सर्टिफिकेट मांग रहा है कि नहीं EWS का, तो EWS का सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, किसी भी चीज का सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। वहां पर बस भरवा देगा, आपका काम करवा देगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो अब आपसे मांगेगा, यदि उस वक्त आप नहीं दीजिएगा तो आपको वो कैंसिल, रद्द कर देगा। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और फोटो लेके जाना है, ये भी बात हो गया। हाइट का सबसे बड़ा इशू आप लोगों का था कि हाइट जो 170 है या उससे थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर नीचे ऊपर है, तो क्या हम लोग एग्जाम देने जाएं या नहीं जाएं, हम लोग का होगा या नहीं होगा, ये सारा बहुत क्वेश्चन था। तो आपका यदि 170 है तो जनरल का 170 तो लेवे करता है, और EWS का भी, SC का भी। ST का केवल 165 है, आप देख लीजिएगा, कहिए और कहिए तो स्क्रीन पर भी शो करा देंगे। और आप जो हाइट 170 वाले आप हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको हाइट को पूरा करा दिया जाएगा। थोड़ा सा गर्दन को उठवा दिया जाता है, तो ऐसे थोड़ा टाइट हो जाएगा तो आपका हाइट ले लेगा, ठीक है। और उसमें मैनेज करता है, बहुत आपको हेल्प करेगा। 169 भी है तो भी आपको ले लेगा। आप जाइएगा जरूर, चांस तो होगा तो हो जाएगा। उसके बाद चेस्ट क्या, 80
सेंटीमीटर। तो देखिए चेस्ट में आपको बहुत क्वेश्चन था कि सर 80 सेंटीमीटर जो है उस पर चेस्ट लेगा कि नहीं। चेस्ट आप लोग बोल रहे थे कि, और चेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन है। चेस्ट 80 सेंटीमीटर पर आपको ले लेगा, आराम से ले लेगा। कम भी 1 सेंटीमीटर होगा तब भी आपको थोड़ा सा फुलवा के ले लेगा। और जो निप्पल है, निप्पल के थोड़ा सा मतलब निप्पल के ऊपर से नहीं नापेगा, निप्पल के नीचे से ही नापेगा। आपका चेस्ट मेजरमेंट निप्पल के नीचे से ही होगा और पूरा निप्पल से थोड़ा सा सटा रहेगा, निप्पल के नीचे से रहेगा, लेकिन निप्पल के ऊपर से नहीं होगा, ये बात जान लीजिए। कई जगह निप्पल पर से भी किया जा रहा है। और इसमें चेस्ट में है तो 4 सेंटीमीटर भी आपको फूलेगा तो आपको वो मैनेज करके 5 सेंटीमीटर लिख देगा। इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, डरिए मत, हिम्मत मत हारिए, ठीक है। उसके बाद चेस्ट कहाँ से नाप रहा है तो हमने बता दिया, निप्पल से नाप रहा है। अब फुलाना कितना है, 5 सेंटीमीटर फुलाना है। 4 सेंटीमीटर भी फूलेगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लेगा, लेकिन कोशिश करिएगा पूरा टाइट हो जाएगा तो फूल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा। वेट में छाटता है, हाँ ये क्वेश्चन इतना पूछा गया कि वेट में छाटता है। वेट में नहीं छाटता है, बस वो आपका वेट चेक करेगा। वेट में छाटेगा अंतिम में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब। अभी फिजिकल के टाइम में आपका वेट बस चेक किया जा रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाटेगा कि नहीं छाटेगा कोई मतलब बताए नहीं है। वो हम लोग पूछे भी, लेकिन उन लोग बोले कि इसमें कोई छांटने वाला बात नहीं है। जब मेडिकल होगा तो वहां पर हो सकता है वेट में आपको बोले कि वेट कम करिए, ज्यादा करिए, मेडिकल में ही आपका वो सब चीज देखा जाएगा। लेकिन बस अभी वेट किया जाएगा, वेट में आपको नहीं छाटा जाएगा। इसके आगे रनिंग कितने बजे तक करा रहा है तो हमने बताया कोई रनिंग का फिक्स टाइम नहीं है, सब एकेडमी का अपना अपना टेक्निक है। लेकिन मैक्सिमम एकेडमी में जब 5:30 बजे एंट्री करा रहा है तो 5:30 बजे से 10-11 बज जा रहा है तो दोपहर हो जा रहा है। देखिए किशनगंज में दोपहर में भी बारिश होता है, वो एरिया ही जो है पूरब का एरिया है, बिहार का सबसे पूरब में साइड में, वहाँ पर बारिश हमेशा होते रहता है, नेपाल से सटा हुआ है। तो वहां पर दोपहर में रनिंग हम लोग करा दिया। बहुत लोग क्वेश्चन करते कि भाई उतना दोपहर में 1:30 बजे रनिंग कैसे करा दिया, झूठ बोल रहे हो। भाई झूठ नहीं बोल रहे हैं, भारत के हर जगह पर मौसम एक जैसा नहीं रहता है। कहीं पर धूप है तो कहीं पे छांव है, कहीं पर बारिश है तो कहीं पर कुछ हो रहा है। तो जहां पर जिस सिचुएशन है उसी सिचुएशन में कराएगा, बट आपके ही फेवर में सारा काम होगा। जो आपके फेवर में होगा वही कराएगा। भले शाम कर दे 5 बजे दोहराए, अरे किशनगंज में ही 19 तारीख को 5 बजे दोहराया था, 18 तारीख को भी 4 बजे 5 बजे दौड़ाया था, हम लोग का 1:30 बजे दौड़ा दिया। तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है, आपके फेवर में ही दौड़ाया जाएगा, कड़ी धूप में नहीं दौड़ाया जाएगा। टेंशन मत लीजिए, जोश और जुनून के साथ रहिए और जाइए फोड़ के आइए। इसके बाद देखते हैं क्या है। हाइट ठीक नापता है, हाँ हाइट पूरा ठीक नापता है। चेस्ट ठीक नापता है, चेस्ट कहाँ से नापता है, निप्पल से नापता है, बात बता ही दिए थे, निप्पल से या निप्पल के थोड़ा सा नीचे। ओबीसी का डॉक्यूमेंट लेगा, किसी का भी डॉक्यूमेंट नहीं लेगा। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड या आधार कार्ड के जगह पर कोई भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ ले लीजिए। फोटो ले लीजिए, फोटो वही लीजिएगा जो आपका डाले थे डॉक्यूमेंट में, उसको या फिर एडमिट कार्ड से निकाल कर भी उसको क्रॉप करके निकलवा सकते हैं आप फोटो। भाई जो एग्जैक्ट रनिंग कर रहा है उसके एक्सीलेंट रनिंग कर रहा है उसके लिए कुछ बताओ। तो देखो भाई एक्सीलेंट रनिंग करिएगा तो उसमें कोई बात नहीं, इसमें 24 मिनट के अंदर आपको रनिंग करना है। चाहे आप एक्सीलेंट मारिए, चाहे आप 18 मिनट में मारिए, चाहे 24 मिनट के 1 सेकंड पहले मारिए, आपको पास ही दिया जाएगा। आपको फिजिकल पर मेरिट नहीं बनेगा, रिटन पर मेरिट बनेगा। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि एक्सीलेंट क्या है और नॉन एक्सीलेंट क्या है। वेट कम या ज्यादा होने पर बाहर करेगा, वेट कम और ज्यादा होने पर बाहर नहीं करेगा। आपको टेंशन फ्री रहिए। आप सभी कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। शूज पे शॉक में मतलब मोजा पहन के दौड़ सकते हैं नहीं भाई, जूता पहनिए तो मोजा पहनना तो अच्छा जरूरी है ना। मोजा पहन के दौड़िए, ये जूता पहन के दौड़ा तो मोजा लगा लीजिए, हल्का जो हो। ट्रैक कितने का है, देखिए किशनगंज का जो ट्रैक था हमने बताया गोल था 1600 का और 3400 का ट्रैक था। एसटी का हाइट 165 है, 165 है ना कि 162.5। देख लीजिएगा, आप स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं, यदि हो सकता है तो करा देंगे। और मेरा चेस्ट मतलब उन क्वेश्चन आया था कि चेस्ट उनका फूलता नहीं है, तो फुलाने की कोशिश करिए, पुशअप मारिए। उनका अभी 10 दिन है फिजिकल, तो 10 दिन में आपका फूल जाएगा। हाँ, तो रोड के बारे में हमने बता दिया था कि रोड रनिंग हो रहा है, ना कि माटी पर रनिंग हो रहा है। आप को रोड पर रनिंग कराया जाएगा और
रोड कैसा भी हो सकता है, अलग अलग कैंपस का अलग अलग तरीका का रोड है। जैसे में बीएसएफ जो था किशनगंज, वहाँ का रोड टूटा हुआ था, और नोएडा का देखे हम वीडियो तो वहाँ का रोड अच्छा है, बहुत जगह अच्छा रोड है। तो आपको वहाँ पर कैंपस में जाने के बाद ही पता चल रहा है। लेकिन कुछ बिहार में मैक्सिमम है कैंपस, उसमें टूटा हुआ रोड ही है। और फोटो कैसे चाहिए? रिसेंट, हाँ रिसेंट का भी फोटो ले सकते हैं, या फिर लेकिन उसमें आप देखिएगा तो निर्देश दिया गया है एडमिट कार्ड में कि जो आप लगाए थे डॉक्यूमेंट में वही आपको फोटो लेना है। नोकनी, पैर का जो नोकनी होता है वो चेक कर रहा है कि नहीं, वो भाई मेडिकल में चेक होगा, अभी नोकनी कोई चेक नहीं हो रहा है। पैर के नोकनी का कोई दिक्कत नहीं है, नोकनी है तब भी जाइए, दौड़िए, दौड़ के आइए। और कितना खा के जाए, देखिए आपको वहां पर जाते के साथ पहले खा लीजिएगा, क्योंकि बहुत कम चांस है कि आपका सुगर रनिंग होगा। मैक्सिमम चांस है कि आपको शाम तक 2-3 बजे के बाद ही रनिंग होगा, क्योंकि ये एग्जाम जो कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे बीएसएफ कैंप वाले कर रहे थे तो सुबह नहीं कर रहे थे। बहुत जगह हुआ, 1-2 जगह एक्सेप्शनल है जहाँ पर सुबह भी रनिंग हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। आप बैग में सारा चीज लेके जाइएगा, खाने वाला सामान लेके जाइएगा, क्योंकि यदि शाम को रनिंग हो रहा है तो आप भूखे उतना देर रहिए, तो फिर रनिंग करने में स्टेमिना की जरूरत होगी। 5 किलोमीटर रनिंग करना है, आपको स्टेमिना चाहिए ही। तो यदि आपका दिन भर में स्टेमिना खत्म हो जाएगा तो फिर आप रनिंग करिएगा क्या? इसलिए आप खाना लेके जाइएगा। आई थिंक हमने सब कुछ बताया, ट्रैक के बारे में भी हमने बता ही दिया है और सब चीज़ आपको बता दिए हैं। और थैंक यू सो मच दैट आप लोगों ने हमारा वीडियो को बहुत अच्छा देखा। और सबसे बड़ी बात कि अभी 2,000+ सब्सक्राइबर हो गया है। थैंक यू सो मच, और अपनी ख्याल रखिए और जाइए, जी और जान लगा के जाइए और फोड़ के आइए। और यही है, मुश्किलों से मुंह मत फेरो, हारो मत, हार को हराओ। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।